पिछली बार तुमने संकेत किया था कि वो रूपक जो है भागवत का बराबर कहाँ रहे, क्या किया, याद है ना? पिछली बार संकेत किया था हमने कि वो 12 वर्ष गर्भ में रहे। वो किसका रूपक है, क्या है? भगवान की लीला है अमर कथा। देखिए, अमर तो कभी शरीर तो होता नहीं। अमर कभी शरीर नहीं होता, किसी का नहीं हुआ, ना आज तक होगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो मृत्यु निश्चित है। तो अमर कथा किसकी हो सकती है? जो अमर है। अमर कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो उसने जो भी लीलाएं की हैं हमको शिक्षा देने के लिए, उन लीलाओं को यदि हम समझें और धारण करें, लीलाओं, जितनी भी लीलाएं परमात्मा ने साकार रूप में की हैं या जो लीलाएं साकार रूप में न हो करके निराकार रूप में लीलाएं कर रहा है। साकार रूप में तो उसने करके दिखाया, देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल करके दिखाया। कई अवतार लिए, उन अवतारों में लेकर के मतलब साकार रूप से दिखाया, देखो ऐसा है, ऐसा करो। तो तो कहने मतलब ये है, हमारा तात्पर्य है कि भगवान की लीलाएं और भगवान के वचन, यही अमर कथा है। इनको सुन करके, सुनना मात्र अपेक्षित नहीं है, सुनने के बाद उसको धारण करना, और धारण करने के बाद उसको कर्म में लाना। जो भी ऐसा करे वो अमर हो जाएगा। जो भी ऐसा करेगा वो अमर हो जाएगा, शरीर से नहीं, अपने कर्मों के अनुसार। वही अमर कथा। पिछली बार हमने जो बात आपके सामने रखी, पहले तो कथा कहने वाले को समझना पड़ेगा। पिछली बार चर्चा की थी कि पहले कथा कहने वाले को समझना पड़ेगा, उसके बारे में एक निश्चित मत, एक निश्चित धारणा बनानी पड़ेगी, अति बीच में न अटकना पड़ेगा। कभी तो उनको भगवान की संज्ञा देते हैं, कभी आदमी से भी गई गुजरी संज्ञा दे देते हैं। उनके कर्म कैसे ऐसे बताने लगते हैं कि जैसे वो आदमी से भी कहीं। तो पहले तो एक निश्चित मत बनाना पड़ेगा अमर कथा कहने वाले के संबंध में। अगर उसको आप भगवान का दर्जा देते हैं तो भगवान ही रहने दे उसको। अगर उस इंसान का दर्जा देते हैं तो इंसान रह दे, क्योंकि इंसान के अंदर भी भगवान है। इंसान के अंदर भी तो भगवान ही है। तो पहले आप मन आप साफ करें, दिमाग साफ करें,
उसके बाद फिर अमर कथा सुने, सुनने के बाद उसको गुने, गुनने के बाद उसको धारण करें, और धारण करने के बाद वैसा ही कर्म करें। जब हम आप सब मिलकर के वैसा ही कर्म करेंगे तो अमर कथा सार्थक हो जाएगी। भगवान की लीलाएं क्या है? जो हम आप सब देख रहे हैं, ये संसार क्या है? भगवान लीला ही है। ये संसार क्या है? भगवान की लीला ही तो है। कभी लीला फैला देता है, कभी लीला समेट लेता है। जब लीला फैला देता है तो उसको संसार बोलने लगते हैं, प्रकृति बोलने लगते हैं। जब लीला अपनी समेट लेता है तो उसको प्रलय बोलने लगते हैं। और इस लीला को जो समझ लेता है, इस लीला को जो समझ लेता है, वो भी अमर हो जाता है। आज हम परीक्षित का नाम लेते हैं, शरीर तो नहीं है लेकिन अमर है। व्यास जी का नाम लेते हैं, शरीर तो नहीं है लेकिन अमर है कि नहीं है अमर? तो इस संबंध में आप बेमतलब अपना दिमाग न खर्च करें, बस इतना समझ लें कि अमर कथा भगवान की लीलाओं की कथा है। और हम आपको धीरे धीरे करके एक एक लीला, अगर अवसर लगा, कभी एक एक लीला के संबंध में आपसे बात करेंगे, और वो लीला क्यों की, क्या लीला करने का उनका मंतव्य क्या था, क्या समझाने का प्रयास किया लीला से, उसके पीछे क्या दर्शन है, हमको उससे क्या शिक्षा मिलती है। अगर कुछ जितु बुद्धि में आएगा, अगर जितना समझ में आएगा उतना आपसे निवेदन करूंगा। अवसर हो सकता है ऐसे अवसर आ जाए जिसमें लीला कहना पड़े, हो सकता है ऐसे अवसर आ जाए। उनकी चिंता न करें। हम आपसे ये भी कहेंगे कि कौन से उपाय करें कबीर के अनुसार कि साधो सहज समाधि मिली। साधो, उनका है सहज समाधि मिली। तो सहज समाधि क्या है, इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। सहज रूप में कैसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है, सहज रूप में कैसे उस तत्व का अनुभव हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सुनते रहिए, जिसे कहते नहीं देखते रहिए। हाँ? टीवी वाला कहता नहीं है देखते रहिए, तो सुनते रहिए। अच्छी बात है। हम आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। अभी स्वामी जी कह रहे थे, पार्वती जी महाराज, सत्संग के बारे में। सत्संग में केवल यही नहीं होता कि हम भगवान की चर्चा करें, परमात्मा की चर्चा करें या भजन गाएं। सत्संग में अनेक चर्चाएं होती हैं। हम अपना जीवन कैसे निर्वाह करें, जीवन कैसे जिए, कि उस संसार में हम आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही है। केवल बैठ करके राम भजन नहीं करना है। जो करते हैं सो करने दीजिए उनको। करते हैं, राम भजन करते हैं बैठ करके, बहुत लोग आए हैं, उनकी अपनी वही विधा है। लेकिन हम तो अपने गृहस्थ जीवन में रह करके किस प्रकार से जीवन यापन करें, अपना कर्तव्य पालन करते हुए, जो हमको कर्तव्य सौंपे गए हैं। मनुष्य जीवन मिला है कुछ कर्तव्य करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है। कर्तव्य नाम धर्म का है, धर्म नाम कर्तव्य का है। जो हमको मिला है वो करते हुए हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यह सत्संग का मतलब होता है।
जीते उनसे संसार लेना देना नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम लोग सब गृहस्थ हैं, संसार में आए, जैसा हमने भी कहा कि हमको अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। गृहस्थ में है तो गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं उनको हमें निभाने हैं। तो गृहस्थ के कर्तव्य निभाते हुए कैसे हम परमार्थिक जीवन जिए, ये सत्संग का अर्थ होता है। ऐसा भी शुक्ला जी ने कहा कि ये तो बहुत आगे की बात है कि हम कैसे शरीर में रहते हुए शरीर से अलग अनुभव करें। बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। आम साधारण आदमी हम आप सब मिल करके अगर अभी कोशिश करें कि हमारे अपने को अलग समझने लगे शरीर से, नामुमकिन है। तो वो है, ऐसी मुमकिन तो है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। मतलब यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं जो समर्थ ना हो सके सब समर्थ है, समर्थ में है, समर्थ में है। विधा बताई थी ना, हाँ। विधा ये बताई थी, हम्म। विधा ये बताई थी कि हम तो भजन कह रहे थे, आदमियत वाली, आदमी है हम और भगवान ने हमको सब कुछ दिया है जो देवताओं तक को नहीं दिया। लेकिन अगर उसका हम उपयोग न करें तो वो क्या करे। तभी तो आपने यही कहा कि हमको तो सब कुछ दिया देने वाले ने, लेकिन उसका हम उपयोग न करें तो वो क्या करे। तो सबसे पहले तो जो उसने हमें दिया है उसका उपयोग करना सीखें। शरीर से अलग होने के बाद तो अलग की बात। जो साधना उस दिन पेपर में निकली थी, हमने पढ़ी थी, लिखने को तो सब लिख सकते हैं, कहने को तो सब कह सकते हैं, लेकिन ये साधना बड़ी कठिन है। ये साधना ऐसे आ नहीं सकती जैसा कि किताब में उसमें पेपर में निकला था, आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें जैसा हो जाएगा, नामुमकिन बात है। कोई करके देखा भी, हम करने को तैयार हैं। जैसे मुझे हमने नहीं पढ़ सकते, हम बताएंगे। नहीं मतलब रफली बस ऐसे ही अरे वही शवासन करो, उसके बाद समझो कि हम अलग हो गए हैं शरीर से, संक्षेप में। और लिखा, महसूस करना अलग बात, अलग होना अलग की बात है। ये महसूस करना कि हम शरीर से अलग हैं, ये अलग की बात है, और अलग हो जाना ये अलग की बात है। महसूस तो हम आप कर सकते हैं कि चलो हम शरीर से अलग हैं, जो अविधा उसमें लिखी थी उस हिसाब से, ये तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। महसूस किया जा सकता है, लेकिन शरीर से अलग नहीं हुआ जा सकता। वो अलग है, वो अलग है। कि आप सूक्ष्म शरीर से लेकर के निकल जाते हैं तो आपको तो दिखता ही है कि ये शरीर है, पड़ा हुआ है, हम भी है। वो तो वही हमने कहा, वो विधा अलग है। हाँ, वो विधा अलग है। हाँ, और ये महसूस करना कि हम शरीर से अलग हैं, ये विधा अलग है। ये सरल है महसूस करना, पर ये तो निकल जाना। नहीं, वो भी सरल नहीं है। ये भी सरल इतना नहीं है कि जितना हम आप समझते हैं कि अलग महसूस करना। अरे यूं भी कहो, अभी कहो महसूस करने हम शरीर से अलग, कहने से कुछ का कहने में कुछ लगता है। अरे कहने में कुछ लगता है, आप ही कहते हैं हमारे, हमें तो अनुभव किया हम तो शरीर से अलग है। एक तो हम सांसारिक जीवन जो जी रहे हैं, चल रहा है, उसमें कोई व्यवधान न पड़ना चाहिए। अगर उसमें व्यवधान डालते हैं तो इसके माने अपने कर्तव्य से हम अलग होते हैं। भगवान ने हमें जीवन दिया है आदमी का, और आदमी के कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं। गीता में साफ स्पष्ट कहा हुआ है, चतुर्वर्ण न्याय सिस्टम, गुण कर्म, कि हमने गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्ण अलग किए हैं। तो गुण और कर्म
अतः गुण भी और कर्म भी निर्धारित करती है, इसीलिए कि भगवान द्वारा निर्धारित, हमने आपसे नहीं की, भगवान निर्धारित करती है, खुद कहते हैं हमें निर्धारित किए हुए। तो इसलिए तो कर्म तो हमें करने ही करना है। जिस वर्ण में हम हैं उस वर्ण का तो हमें कर्म करने ही करना है, तो उससे तो भाग नहीं सकते। अगर उससे भागते हैं जिसके माने क्या हुआ, वो राजा का हम नाम भूल गए, क्षमा चाहता हूं। इसी संबंध में एक वो पुराण की, शायद उसमें है, ब्रह्म पुराण में उसकी कथा है। मामू एक दृष्टांत है जरा सा। राजा, शायद नाम भूल गया, घटना में याद है कि उसको नरक इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि उसने अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया था। पत्नी को ऋतुदान नहीं किया था, इसलिए उसको, किसी पुराण में है कथा, शायद ब्रह्म पुराण में है, और वो उसको नरक भोगना पड़ा। यमदूत उसको नरक में ले गए क्योंकि उसका कर्तव्य था, उसने कर्तव्य छोड़ा नहीं, उसने कर्तव्य नहीं किया। वो अच्छी बात है, थोड़ा यहाँ से अश्लील बात थोड़ी सी है। हमने इसलिए कहा कि वो छोटी सी बात है, उसको आप अश्लील समझते हो, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है। हम आपको राजा का नाम बताएंगे, पुराण का नाम बता देंगे, हमने पढ़ा है कहीं, इसलिए हमें एकदम याद आ गया। क्योंकि हम आदमी के रूप में हम यहाँ, भगवान ने हमें भेजा है, आदमी बनाकर भेजा है। अभी आप कह रहे थे, तो हमारे कुछ कर्तव्य बना दिए हैं, हमें ऐसे कर्तव्य करना है। अगर वो कर्तव्य नहीं करते हैं तो हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। वो पुराणकार कहने का मतलब था। ठीक है, समझ में आ गया कि उसको स्पष्ट करेंगे, हैं? ठीक है ना? हाँ। तो उसको नरक भोगना पड़ा। तो इसलिए हम चूंकि आदमी हैं, आदमी हमको बना के भेजा गया है, भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, तो हमको मनुष्य के कर्तव्य करने चाहिए। अगर मनुष्य कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, इसके माने हम पाप के भागी हैं, इसके माने हम नरक के भागी हैं, इसके माने हैं हमने अपना धर्म नहीं किया है, अधर्मी हो गए। तो हमें अपना कर्तव्य करने के साथ साथ, अपना धर्म निभाने के साथ साथ, जिस आश्रम और जिस वर्ण में हम हैं, जिस वर्ण और जिस आश्रम में हम हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें उस वर्ण और उस धर्म का, उस आश्रम और उस वर्ण का धर्म निभाना है। इसीलिए कहा है तेने तक तेने भुंजित। भोगो, भोगने के लिए मना गया, भोगने के लिए तो पैदा ही किया, लेकिन उसको त्याग से भोगो। ईदन न मम, ये मेरा नहीं है, ये त्याग के। ठीक है भैया, स्पष्ट, बहुत स्पष्ट बात है। तो हमें दो प्रकार के जीवन जीने हैं, दो तरह का जीवन जीना है। एक तो परमार्थिक जीवन, अर्थात भगवान ने हमें पैदा किया, भगवान है, परमात्मा है, हमें अपना उद्धार करना है, हमें अपना कल्याण करना है। ये दिमाग में ला करके, ये बात सोच करके हमें परमार्थिक जीवन जीना पड़ेगा। दूसरा जीवन सांसारिक जीवन है, क्योंकि हमें भगवान ने पैदा किया है, मनुष्य योनि में हम हैं, और मनुष्य योनि के कुछ कर्तव्य हैं, और ये कर्तव्य अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वे हमें कर्तव्य निभाने हैं। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट बात है। ठीक है ना? तो ये दो प्रकार का हमें जीवन जीना है, और दो प्रकार जीवन कैसे जिए, ये हमको आपको निर्णय कर लेना है कि परमार्थिक जीवन के साथ साथ या सांसारिक जीवन के साथ साथ परमार्थिक जीवन कैसे जिए। संसार से हमें भागना नहीं है, संसार से भागने के लिए हमें भगवान ने नहीं पैदा किया है, संसार में रहने के लिए भगवान ने पैदा किया है। ये मृत्यु लोक हम क्यों आए हैं, और अनेक लोकांतर वहां क्यों नहीं भेज दिया गया? हम मृत्यु लोक में क्यों आए हैं, और मृत्यु लोक के कुछ धर्म हैं, उन धर्मों को हमें निभाना है, उन कर्तव्यों को हमें निभाना है, हर मनुष्य को निभाना है, और उसके साथ साथ अपना कल्याण भी सोचना है।
कि हम कौन से ऐसे कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो। ठीक है भैया, अभी न समझ तो हम इसको स्पष्ट रूप से कहें इस बात को कि हमें आपको दोनों जीवन जीने हैं। परमार्थिक भी जीवन जीना है। परमार्थिक जीवन मतलब आध्यात्मिक जीवन, और सांसारिक जीवन भी जीना है साथ साथ, क्योंकि संसार में हम हैं। हमें संसार से भागना नहीं है। हम संसार से भागेंगे इसके माने क्या हुई है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। या तो हम विवाह ही ना करें, उदाहरण के लिए, या तो विवाह ही ना करें। ठीक, हम एक बात बता रहे हैं आपको, या तो हम विवाह ही ना करें, और अगर विवाह करते हैं तो फिर पलायन न करें। आप ठीक बात कहते हैं, विवाह करना हमारा कर्तव्य है। साधु सन्यासी बचपन से ही कोई साधु हो गया तो उसने यानी कि मनुष्य योनि का अपने कर्तव्य को पालन नहीं किया। उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यही तो चर्चा करने का विषय जो आप कह रहे हैं, यही चर्चा करने जा रहे हैं। यही सब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई बचपन में ही इसने साधु हो गया। क्यों साधु हो गया? किसने कहा था साधु हो गया? किसने कहा तुम साधु हो जाओ? और क्यों साधु हो गया? और साधु मतलब क्या होता है? साधु मतलब क्या होता है? साधु का मतलब क्या होता है? साधु मतलब घर त्यागी थोड़े होता है। एक दोहा है, आवत में हर्षे नहीं और जावत दुख न होए। आवत में हर्षे नहीं और जावत दुख न होए, ऐसी रहनी जो रहे सो घर में योगी हुए, या साधु हो, जो कुछ कह लो। ऐसी रहनी जो रहे वो घर में योगी हुए। आवत में हर्षे नहीं और जावत दुख न होए, ऐसी रहनी जो रहे, घर में योगी कह लो चाहे घर में साधु कह लो। अर्थात समत्तम योग उच्यते। समता, समता, कोई न दुख न कोई सुख। न कि संसार में तमाम आते हैं तमाम जाते हैं, हम भी आए हम भी चले जाएंगे। तो आवत मतलब अगर सुख आवे तो फूल को कुप्पा ना हो जाए कि हमारा बराबर कोई है नहीं, और दुख आवे तो सुख के पतला ना हो जाए। दोनों बराबर रहे, सुख आए तब दुख आए तब, दोनों बराबर। दोनों का सदुपयोग करे, सुख और दुख दोनों का सदुपयोग करे। अगर सुख आवे, मेरे भाई सुन लीजिए आप लोग कान खोल करके, अगर हम लोग सब सुखी हैं, अगर हम लोग सब सुखी हैं तो हमारा धर्म सेवा का होना चाहिए। करके देखिए कितना आनंद आता है। अगर हम लोग सब सुखी हैं अपने में तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम सेवा करें। भगवान ने हमें सेवा करने के लिए सुखी बनाया है, सुख भोगने के लिए सुखी नहीं बनाया। और अगर हमें दुख आता है, अगर दुखमयी परिस्थिति आ गई है, अगर दुखदायी परिस्थितियां आ गई हैं, अगर सुखदायी परिस्थितियां हैं तो सेवा का भाव रखें मन में कि हमें सबकी सेवा करनी है। जो सुख में मिला है सबको बांट देना है, क्योंकि वो सुख मिला है कुछ काल के लिए मिला है। अगर हमारी 10 साल की जिंदगी है, चलो 10 साल की सही। अगर 50 साल की जिंदगी 50 साल सही। अगर हो सकता है कि हमें 10 ही साल का सुख मिला हो तो सबकी सेवा करना शुरू कर दो। और सेवा कोई हर तरह की सेवा होती, तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार सेवा करो। और अगर दुखदायी परिस्थितियां आती हैं, दुख रूप अगर परिस्थितियां आ गई हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने दिमाग में, अपने अंदर ये भाव लाएं, सुख का त्याग कर दें। सुख की भावना का ही त्याग कर दें। सुख भोग की भावना का ही त्याग कर दें, वो परिस्थितियां सदुपयोग में आ जाएंगी।
दुखदायी परिस्थितियां सदुपयोग में आ जाएंगी। हमें सुख चाहिए ही नहीं, हमें भोग चाहिए ही नहीं, सुख भोग नहीं चाहिए। अंदर से निश्चय कर लें कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें सुख भोग नहीं, आवश्यकता ही नहीं। दुखदायी परिस्थितियां आप सुखदायी में बदल जाए। सुख भोग की इच्छा का त्याग, सुख भोग की इच्छा का त्याग दुखदायी परिस्थितियों में आने पर, और सुखदायी परिस्थितियों में आने पर सेवा का भाव सम हो जाता है आदमी। हर आदमी के अंदर कभी, हर जीवन में कभी सुखदायी परिस्थितियां आती, कभी दुखदायी परिस्थितियां आती हैं। दोनों परिस्थितियों का अगर सदुपयोग किया जाए, साधु, ठीक है, साधु आपने कहा, साधु माने दाढ़ी और रखाने वाला साधु नहीं, जटा रखाने वाला साधु नहीं, वो साधु नहीं होता। साधु माने साधना करने वाला। जो साधना करने वाला वो साधु है। अब साधना चाहे घर बार छोड़े करे, चाहे घर के अंदर रह करके साधना करे। क्यों भैया? अब चाहे साधना हो घर बार छोड़ के करना चले जाए, और चाहे घर के अंदर अपना रह के साधना करे। हमने अभी दोहा पढ़ के सुनाया आपको, घर में जोगी हो। जोगी से मतलब यहां साधु से ही ले लीजिए। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लो कोई बालकाल में ही घर से घर छोड़ देता है, बाल्यकाल ही में घर छोड़ देता है, साधु हो जाता है, तो एक तो वो हमारे दृष्टिकोण से वो बालकाल में साधु हो गया, ठीक। आपने प्रश्न किया कि वो बालकाल में ही घर छोड़ गया, हम समझते हैं वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। दो बातें, या तो वो प्रारब्ध उसके सुभोग, मतलब सांसारिक जीवन नहीं है, कर्मों की गति न्यारी। बालक काल में ही उसकी बुद्धि कुछ ऐसी पलट गई अपने कर्मानुसार या प्रारब्धानुसार कि उसने घर त्याग दिया। एक बात। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे साधक होते हैं जिनका की साधना करते करते उनका शरीरांत हो गया, उनकी साधना छूटी हुई है। हम दो तरह के साधु होते हैं, बता रहे हैं आपको, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर हम दे रहे हैं। तो वो बालकाल में ही जो साधना उनकी छूट जाती है, तो बालकाल में ही ऐसी बुद्धि हो जाती है, उनका मन संसार में लगता ही नहीं, उनका मन घर में लगता ही नहीं, वो अजीब से उखड़े उखड़े रहते हैं घर में। वो तुरंत क्या हो जाए, जैसे समझदार हो वैसे अपने घर से बिलाग हो जाए। तो उनको ऊपर यह नियम नहीं लागू होता। जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत देर काल से साधना करते चले आ रहे हैं और शरीरांत हो गया उनका, पहले से अलग है संसार से, पिछले जन्म संसार से ही अलग रह चुके हैं, और साधना उनका प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया। जब जहां पैदा हुए उनको स्मृति बनी रहती है, उनका मन ही नहीं लगता संसार में। वो संस्कार उनके ऐसे पड़े होते हैं, पहले जन्म के संस्कार ही ऐसे पड़े होते हैं कि पैदा तो हुए, कर्मानुसार गृहस्थ आश्रम में आ गए, जन्म हो गया, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता। संस्कार ऐसे हैं कि मन नहीं लगता, घर छोड़ देते। अब उनको चाहे आप यूं कह लीजिए साधु हो गए या अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, हम तो ये जानते हैं, हमने ये समझा कि अपने कर्तव्य से इन्होंने मुख मोड़ लिया, लेकिन होता क्या है, उनका मन नहीं लगता संसार में, पिछले कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से। ठीक है ना? समाधान हुआ कुछ? हाँ, तो हमारे आपके दो कर्तव्य हैं, हमसे जो आपसे कहना चाहते हो ये, एक तो ये कि अपना अगर हम गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ जो आश्रम है वो सब आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया, क्यों? इसी से सब सारा पालन पोषण होता है। सारा संसार, दुनिया का जो धंधा है, दुनिया जो चल रही है, वो उसी गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही चल रही, इसलिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है, अच्छा आश्रम है।
तो उनके धर्मों का हम पालन करें, गृहस्थम धर्म का पालन करते हुए भी अपने कल्याण की भावना रखें। और कल्याण की भावना, कैसे कल्याण की भावना? क्या संसारिक सुख की भावना? नहीं, अपना कल्याण संसारिक सुख झेलने में, भोगने में नहीं है। अपना कल्याण काहे में है? हम जिस कारण से बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन जिसके लिए मिला है, उस मानुष तन का सदुपयोग करें। उस मानुष जन्म का, उस मानुष शरीर का सदुपयोग करें। इसलिए बड़े भाग से हमें ये मानुष तन मिला हुआ है। अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें, और साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करें। ये एक जीवन हो गया। एक जीवन तो अपना जीवन हम जी रहे हैं, गृहस्थ हम अपने जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने कल्याण का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे का भी कल्याण का काम कर रहे हैं। अब इसको जरा और क्लियर हम कर देते हैं, हम लोग जहां बैठे हुए हैं। कैसे? अब आज के उदाहरण में हम मतलब एक उदाहरण लेते हैं आज का। ऐसे लोग करते आए हैं इस हमारे भारतवर्ष में, ऐसा ही लोग करते चले आए हैं। हम कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं आपसे विजय बाबू, ऐसा लोग करते चले आए हैं। जैसे अभी भी बहुत जल्दी हाल में हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, उससे पहले बहुत काल में भगवान बुद्ध हो गए, शंकराचार्य जी हो गए, आदि शंकराचार्य जी हो गए। ये इन्होंने क्या किया है? इन लोगों ने क्या किया है? हमने दो चार नाम गिनाए जो कि सब लोग जानते हैं, इसलिए लोग नाम गिनाए। और बहुत से नाम हैं इतिहास में। इन्होंने क्या काम किया है? अपना भी कल्याण किया और साथ साथ समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, समाज जो पाखंड व्याप्त था, समाज जिस कारण से समाज का अवसान हो रहा था, उसको उन्होंने छांट के अलग किया। समाज जो पाखंड व्याप्त हो रहा था ना, समाज में जो व्यभिचार व्याप्त हो रहा था ना, समाज में जो एक प्रकार की अवनति आ रही थी, उसको उन्होंने पहचाना और उसके बारे में उन्होंने तमाम प्रचार किया। और इससे बराबर क्या होता रहता है? समाज शुद्ध होता रहता है, समाज शुद्ध होता रहता है। इन्हीं ऐसे आत्माओं के कारण, ऐसे शरीरों के कारण समाज में जो ये व्याप्त पाखंड व्याप्त हो जाता है। घास फास जैसे खेत में है ना, हमने उदाहरण दिया था आपको कि खेत में आप बोइए, उसके बाद झाड़ झंखाड़ जम जाती है, तो जो मूल फसल होती है दब जाती। ऐसे ही समाज में पाखंड व्याप्त हो जाता है, तो जो मूल धर्म का जो स्वरूप है वो दब जाता है, वो उभरने नहीं पाता, पाखंडी पाखंड रह जाता है। धर्म का जो मूल स्वरूप है वो छिप जाता है। तो हमारा आपका क्या कर्तव्य है? आज भी यही हुआ। हम इसलिए आपसे वचन करना चाहते हैं कि आज भी यही है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का मूल स्वरूप धीरे धीरे करके लुप्त होता जा रहा है, पाखंड बढ़ता जा रहा है। तो हमको सबको आपको मिल करके यहां सोचना है। सत्संग इसीलिए होता है, क्या हमें करना है। हमने हमारे जो अपना धर्म का मूल स्वरूप है उसको स्थापित रखना है, उसको जाने नहीं देना है। ने आगे आने वाले लोग, अभी हम किसका, हमने दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया, भगवान बुद्ध का नाम लिया, अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने सामाजिक वातावरण को शुद्ध किया है, पाखंड को खंडित किया है। पाखंड खंडनी एक वो किताब आती। तो वही बात आज फिर लागू हो रही है हमारे आपके समाज में। पाखंड बढ़ता जा रहा है,
धर्म का जो मूल स्वरूप है वो लोप होता जा रहा है। तो हम सबको, आपको मिल करके धर्म के असली स्वरूप को समझना है और पाखंड को हटाना है। एक काम तो ये करना है और दूसरे साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपना गृहस्थ आश्रम भी चलाना। जिस आश्रम में हम हैं, अगर हम अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ साथ हमें वो आश्रम धर्म का पालन भी करना है और साथ साथ उसमें पढ़ना और पढ़ाना भी। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करना भी है, ठीक। और समाज में जो पाखंड व्याप्त है, जो घास फूस उग गए हैं, उनको भी छांटना है। अगर हम वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हैं तब भी वही काम हमें करना है। और अगर हम संन्यास आश्रम, अब तो संन्यास आश्रम कोई लेता ही नहीं, तो भी हमको वही काम करना है, अपना संन्यास आश्रम धारण करना है। संन्यास आश्रम में जो क्रियाकलाप होते हैं उनको करना ही करना है। साथ साथ हमें जो कुरीतियां व्याप्त हो गई, जो पाखंड व्याप्त हो गया है, जो उलूल जुलूल बातें धर्म में घुस आई हैं, पता नहीं कहां से आ गई हैं, उनको छांट के अलग करना है। ये हमारा आपका सब कर्तव्य होना चाहिए। ये हमें सत्संग बताता है। सत्संग कर, अभी पथिक जो कह रहे थे वही हमारे दिमाग में गूंज रहा है। इसकी हमने व्याख्या की, जो पथिक जी भी कह रहे थे, ये उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं आपसे। सत्संग का अर्थ समझना है। सत्संग हम इसलिए आते हैं कि ये सब बातें समझें, मनुष्य बने, मनुष्य को क्या कर्तव्य है वो समझें हम, तभी तो हमारा अपना कल्याण होगा और साथ साथ जीवन दूसरे का भी कल्याण करेंगे। और यही कारण है कि हम अपने सत्संग में, जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं आपको रामायण कथा नहीं सुनाता, आपको श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाता, जैसा कि आमतौर से होता है। मैं आपको इसीलिए धर्म के जो स्वरूप होता है, धर्म में हमारे उसमें कौन से क्या पाखंड व्याप्त हो गए हैं, इसकी ज्यादा चर्चा करता हूं। इसीलिए ज्यादा चर्चा करता हूं कि आप इसको समझें। और क्या नाम, इसलिए होता है ना कि हम तो समझते यही धर्म कर रहे हैं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। सुन सी सत्य सी हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। कहां की लाइन, कहां की बात, कहां की भावना। सुन सी आज ही की बात बता रहा हूं, कहीं एक राम हो रहा था रामायण। सुन सी ये उसकी वो था, क्या होता है, संपुट, हम भूल ही जाते हैं। ये संपुट था। सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। कहां की बात, किसकी बात, कैसा भाव, और हम काहे के लिए कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, शादी न हो रही हो, आप बैठ के राम नाम जपो, आप बैठ के रामायण अखंड करो, क्या शादी हो जाएगी। और बैठे रहो, बाहर न जाओ ढूंढने के लिए। बर चुपचाप हाथ बात धरो, बैठे रहो और ये कहते रहो, सुन सी सती ससी हमारी, पूजे मन काम तुम्हारी, कहते रहो। न जाओ इधर उधर देखने के लिए। क्यों भाई? अरे भाई, आपको जलता देखने जाना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा। घर बैठे नहीं कोई आ जाए, लोग तो हम हमारे दुख लड़का है, लो लड़की शादी कर लो। उसके लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और आप जो आप कह रहे हो वो तो आपने एक बात बता दी, लेकिन ये मन में नहीं होता है। होता जानते हो क्या हो, ये पीछे छिपी हुई बात है। वो ये है कि हमारी सांसारिक जितनी कामनाएं वो पूरी करो जल्दी से। सत्य से तो कोसों दूर, सत्य से कोसों, सुन सी सत्य असीस हमारी, वहां सत्य शब्द है। सत्य से हम लाभ सब कोसों दूर हैं। सत्य अर्थात, सत्य अर्थात, सत्य माने क्या है, सत्य कौन है।
परमात्मा, परमात्मा के बारे में हमारे अंदर इतना भ्रम है, परमात्मा के बारे में ही हमारे अंदर इतना भ्रम है कि हम परमात्मा को सही रूप समझते ही नहीं। पहली बात तो यही है। हम आपसे अगर प्रश्न करते हैं परमात्मा क्या है, बताओगे? आप ही बताओगे परमात्मा कोई आदमी होगा, वो बैठा होगा साथ में आसमान पर, या परमात्मा कोई हाथ पैर होंगे जैसे हमारे आप जैसे होते हैं? या अगर नहीं मालूम तो कहते भैया हमें मालूम नहीं परमात्मा, दो ही शब्द होते। जैसा कि वर्णन है हमारे पुराणों में, चतुर्भुजी रूप का वर्णन, चार भुजाएं। चार भुजाएं कौन सी है नहीं जानते हम आप। चार भुजाएं किसका प्रतीक है हम नहीं जानते। शंख चक्र गदा पद्म क्या है इसके हमें लेना देना नहीं कोई। शंख क्या है, चक्र क्या है, गदा क्या है, पद्म क्या है, किसके प्रतीक है ये हमें आपको नहीं मालूम। आप बता दोगे भाई भगवान है, विष्णु है, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म है। विष्णु क्या है, विष्णु के नाम विष्णु क्यों पड़ा, हम आप कुछ नहीं जानते। अगर हम आपसे कहेंगे तो कहते फिर हम भगवान को जानते ही नहीं, दो ही रूप हो गए। अगर हम आप प्रश्न करते हैं भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तो आप एक तो होगा भाई परमात्मा को हम जानते ही नहीं। सही बात, ठीक। और अगर जानते भी तो आप ये कह दो कि भगवान है, विष्णु है, उनके वो चतुर्भुज चार रूप हैं और ये है सब कुछ बता ध्यान किए हैं, ये भगवान है। तो सबसे पहला भ्रम तो हमें भगवान के लिए ही है, परमात्मा के लिए भ्रम हमारे दिमाग में। सही स्वरूप ही भगवान हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा का सही स्वरूप का ध्यान ही हमारे अंदर नहीं है। तो फिर ये बताइए, जब भगवान ही के हमारे पास जो खास या विशेष या सब कुछ, जो कुछ परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ है, अगर इसका भी स्वच्छ साफ दृश्य हमारे अंदर नहीं है तो आगे फिर क्या कहा जाएगा? किस भगवान की आप पूजा करते हो, किस भगवान की सेवा करते हो, किस भगवान के हम आप दर्शन करने जाते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आम तौर के आम की बात कर रहा हूं। सबकी बात न समझिए कि हम आप सब वैसे ही मूर्ख हैं, नहीं। बहुत से लोग बैठे हैं जो कि भगवान के दर्शन जानते हैं भगवान क्या है, लेकिन आम की बात मैं कर रहा हूं। और यही कारण है, यही एक कारण है कि भगवान के स्वरूप का पूर्ण रूपेण हमें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। और यही कारण है कि हम किसी क्रिया के कारण, किसी क्रिया के माध्यम से भगवान को पाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं भगवान कोई वस्तु होगी, भगवान कोई आदमी होगा कि हम ऐसी क्रिया करेंगे, या भगवान बहुत दूर होगा कहीं, तो हम 10 साल के समय की दूरी कि 10 साल जब हम ये साधना करेंगे तो भगवान बहुत दूर हमसे हैं। तो जब से 10 साल या 20 साल या 25 साल या जिंदगी भर साधना करें तो भगवान कहीं मुलाकात होगी। या हम जब वहां चारों धामों घूम आएंगे, या जरा वो आज लोग करते नहीं है कि वो कहीं यहाँ तीर्थ फलाने जगह वहां जब घूम आएंगे तब कहीं भगवान का, भगवान में भाई ये हम जानते ही नहीं कि न भगवान में कोई क्रिया है, न भगवान में कोई वस्तु है। भगवान में स्वयं, परमात्मा में स्वयं न कोई क्रिया है, न कोई वस्तु है। जब भगवान में स्वयं में न कोई क्रिया वस्तु, न तो किसी वस्तु से भगवान मिल सकता, न किसी क्रिया से भगवान मिल सकता। जब उसमें न वस्तु है न क्रिया, क्यों भाई? ऐसी बात है। भगवान में न कोई वस्तु है, न भगवान में कोई क्रिया है स्वयं में, न भगवान का स्वयं में कोई आकार है, न भगवान का कोई अपना एक कोई आकार। भगवान तो सब आकारों में है, ये हम जानते ही नहीं। इसीलिए हम किसी क्रिया का सहारा लेते हैं कि भाई ऐसी क्रिया करेंगे। अगर भगवान कोई चाहता है, परमात्मा कोई चाहता है कि चाहता है भगवान के दर्शन हो जाएं और भगवान को हम प्राप्त कर लें, या भगवान मतलब इस तरह की बातें होती हैं
तो हम कभी क्रिया कोई सहारा ले लेते हैं या किसी वस्तु को सहारा ले लेते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात, जो भी हम करते हैं क्रिया, कोई भी क्रिया करते हैं, ध्यान दीजिए जो कहने जा रहे हैं, कोई भी क्रिया जब हम करना आरंभ करते हैं, काहे के लिए करते हैं? या तो संसार पाने के लिए या भगवान पाने के लिए। और जो भगवान में ना कोई क्रिया है ना कोई वस्तु है, तो भगवान काहे को मिलेगा फिर? किस क्रिया से मिलेगा फिर? और भगवान कहां है? ये भी एक बड़ी अच्छी बात, भगवान है कहां? भगवान कहां है भाई बताओ? जगन्नाथ जी में है कि अयोध्या में है कि वृंदावन में है कि इंग्लैंड में है कि अमेरिका में है कि कहीं हिमालय पर है या किसी आसमान में है? क्यों भाई? ये निर्णय करना पड़ेगा भगवान कहां है। और अगर भगवान सब जगह है, जैसा कि आप हम लोग सब जानते हैं, कहते हैं भगवान तो कण कण में है। देखो जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब दूसरे के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं किया जाता है। और हम लोग सब उल्टा करते। जितने भी कर्म हैं, चाहे वो पूजा का हो, चाहे वो आध्यात्म का हो, चाहे जो कुछ कर्म हो, वो सब दूसरे के लिए होते हैं, अपने लिए कोई कर्म ही नहीं होने ही चाहिए। क्यों? अपने से मतलब स्व से है। अपने से मतलब स्व से है। स्व मतलब समझे, शरीर से नहीं, आत्मा से। क्यों? क्यों ना चाहिए स्व को? क्योंकि स्व में कोई अभाव ही नहीं है। स्व में कोई अभाव ही नहीं है। भगवान में कोई अभाव है? भगवान में कोई अभाव ही नहीं है। और भगवान का अंश जो हमारे अंदर है तो उसमें भी कोई अभाव नहीं। तो जितने कर्म हुए सब पर के लिए हुए ना, स्व के लिए कोई कर्म नहीं हुआ। अगर हम आप गलती करते हैं, अगर अपने लिए कोई कर्म करते हैं, तो अपने शरीर के लिए कर्म हो सकता है, स्व के लिए कोई कर्म नहीं हो सकता, स्व के लिए कोई पूंजी नहीं हो सकती, क्योंकि स्व में कोई अभाव ही नहीं। तो काहे के लिए क्रिया? कौन सी क्रिया? काहे के लिए क्रिया करते हो आप? भाई कोई अभाव हो, किसी कर्म काहे के लिए करते हैं? जब कोई अभाव हो, हमें अंदर भगवान का अभाव ही नहीं है। ये भी आप लोग कहते हैं, हम ये सब लोग कहते सुनते हैं कि भगवान जहां भी है संपूर्ण रूप से है। सच्चित आनंद घन, भगवान परमेश्वर घनता से भरा हुआ है, सघन है, पोल नहीं, उसमें पोलापन है ही नहीं कहीं, सघनता से भरा हुआ। जहां जहां वहां पूर्ण रूप से, वो कहते नहीं पूर्णमादाय, क्या कहते हैं आप, वो इस प्रकार से पूर्ण है कि उसमें चाहे जितना निकालो। अथा उसमें कोई, तो फिर काहे का भाव भाई, काहे क्रिया? और एक बात और, जिन उपकरणों से, ये हाथ पैर नाक हमारे उपकरण हैं क्रिया करने के, जिन उपकरणों से या जिन करणों से हम क्रिया करते हैं, काहे के लिए? भगवान प्राप्ति करने के लिए। वो क्या है? जड़ है। हम जड़ से भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। हम इन जड़ साधनों से चेतन आत्मा को, चेतन भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं। जबकि सबको पता है कि चेतन जो है वो जड़ से अतीत है। चेतन क्या है? जड़ से अतीत है। जड़ से उसका कोई संबंध ही नहीं है। किसका? चेतन का। जड़ से बिल्कुल अतीत है। तो इन हाथ पैरों से
बाह्य उपकरणों से या अंतःकरणों से हम जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सब जड़ है। जड़ से चेतन कैसे मिलेगा ये हमें बताइए भैया। ठीक, अगर न समझ में आए तुरंत उसको टोक दीजिए वहां पर। इसलिए हम व्याख्या कर रहे हैं कि हम बहुत भ्रम में हैं कहीं ना कहीं। हम पूजा अर्चना, वही हमारा विषय पूजा वाला है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो किसी क्रिया के माध्यम से संभव ही नहीं है। जितने कर्म हम करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं वो सब अपने लिए हो ही नहीं सकते, वो सब पर के लिए होते हैं, स्व के लिए है ही नहीं है। क्योंकि स्व में कोई अभाव ही नहीं, तो अपने लिए क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए। स्व को क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए। पर आत्मा को चाहिए? कुछ ना चाहिए। क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश ही है। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, अग्नि का उदाहरण दिया था, याद है ना? अग्नि की चिंगारी भी अग्नि ही है। वो उतने ही गुण रखती है, उतने ही गुण धर्म है जितनी ढेर सारी अग्नि के होते हैं। उसमें ईंधन डालिए उतनी ही बढ़ते चली जाएगी। ईंधन चाहिए उसको। चिंगारी भी अग्नि ही है, संपूर्ण अग्नि है वो। अपने में चिंगारी भी संपूर्ण अग्नि है। इसी तरह से अपने जो अंदर आत्मा है वो भी अपने में संपूर्ण। अगर आप जाने और देखें तो, नहीं तो आप कहते रहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जानत तुम्हें हो जो, तो पहले था ही वो तो वही था, वो तो पहले से वही था। और जरा सा जानना क्या अनुभव होना है, जरा सा भान हो गया तो वो तो पहले से था ही वही। जानत तुम्हें वही है, वो तो है ही, वही है, वही है, वही है। वो दूसरा कोई है ही नहीं है। बस उसको जानना अर्थात अनुभव करना सिर्फ हमें चाहिए सिर्फ। और जिस क्षण अनुभव हो गया बस वही है ही है वो तो। जानत तुम्हें, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा होता तो फिर जरूरत पड़ती, वो कैसे तुम्हें होता। और जैसे अनुभव हुआ कि हम तो वही हैं, वो अंदर वाला जो है आत्मा वो वही है, बस वही हो गया वो। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिया, अभी आपने कहा था ना, तो कोई क्रिया बताइए। क्रिया हम बताएंगे ऐसी बात नहीं है, क्रिया हम करेंगे, क्रिया बताएंगे, समझाएंगे सब कुछ। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए, आज तक किसी क्रिया से कोई परमात्मा को अनुभव नहीं कर सका है। किसी क्रिया से अनुभव नहीं हो सकता परमात्मा। और परमात्मा देखा नहीं जा सकता है इन आंखों से। दो बातें ध्यान रखिए, इन आंखों से परमात्मा देखा नहीं जा सकता और किसी क्रिया से परमात्मा मिल नहीं सकता है। क्योंकि क्रिया जो कुछ भी आप करोगे वो जड़ से करोगे, और परमात्मा है चेतन जो कि जड़ से बिल्कुल अतीत है। परमात्मा जब भी दर्शन होगा परमात्मा का जब भी अनुभव होगा वो भाव से होगा, कभी क्रिया से नहीं हो सकता। भावना आपकी बदलनी चाहिए। आप राम नाम जप करते हैं, राम नाम जप करते हैं, सब लोग कहते हैं राम नाम जपो, राम नाम जपो, साधु संत सब यही कहते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा किसी भाव से जपो। किस भाव से जपते हो? और गोस्वामी जी ने कहा कि राम का हो करके राम का जप, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तस कुछ माप। जब तक राम का हो करके राम का जप नहीं करेंगे, अर्थात राम की भावना अंदर अपनी नहीं करेंगे, भाव नहीं बदलेंगे, हम ये जब तक नहीं सोचे कि हम भगवान के हो गए, हम तो हैं संसार के हो करके नाम का जप कर रहे हैं, तो कभी नहीं होगा। हम भगवान के हो करके अर्थात भावना ये कर लें
कि हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। और तब आप नाम जप करिए, देखिए भगवान क्या करता है। आत्मा में प्रकाश एक प्रकार का हो जाता है, उजियाला हो जाता है अपने अंदर। लेकिन करके तो देखे कोई, पहले कोई राम का तो हो, पहले अपनी कोई भावना तो बदले। उदाहरण दे दें छोटा सा। एक जगह तमाम स्त्रियां बैठी हैं, तमाम स्त्रियां बैठी हैं। एक बच्चा आया, ओ मां मां पुकारने लगा। एक बच्चा आता है और मां 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 पुकारता है, और तमाम स्त्रियां माएं बैठी वहां पर हैं, तमाम माएं वहां बैठी हैं, और बच्चा मां मां करके पुकार रहा है। लेकिन दूसरी माएं कभी नहीं उठेंगी, कभी नहीं दौड़ेंगी। उठेगी वही मां, बच्चे को वही मां लगाएगी जिसका वो बच्चा होगा। अर्थात बच्चे का भाव और मां का भाव जब मेल खाएंगे तभी मां उठ के दौड़ेगी बच्चे के लिए। दूसरी मां है, लेकिन उन मां से उस बच्चे का भावना नहीं समझ में आ रही। बच्चे का भाव और मां का भाव, जो उसकी मां होगी उसका भाव उस बच्चे के भाव से टकराएगा दूसरी मां से भाव, क्योंकि बच्चे की भावना और मां की भावना दोनों एक में एक मेल है, एक सा है। हम और हमारा भगवान दोनों एक ही है, तो अलग अलग नहीं है। हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है और भगवान अगर कहीं भी होगा वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कहीं भी अगर भगवान होगा वो अलग नहीं है हमसे। हमारा भगवान अंदर जो हमारे है, वो जो बाहर है वो हमसे अलग नहीं है। जब हम उसका हो करके हम भगवान भगवान पुकारते तो भगवान दौड़ पड़ता हमारे लिए। वहां वात्सल्य से वहां मां के लिए है, यहां भगवान परमात्मा, यहां जितने भी रस हैं, चाहे वो वात्सल्य हो, वो सब उसी में समाहित हैं। और जब जिस रस की जरूरत पड़ती है वो रस इस्तेमाल कर लेता है। गोपियों ने श्रृंगार से पुकारा, भगवान उसी में है, उसी रस में। भीलिनी ने भक्ति रस से पुकारा, वो उसी में। रावण ने रौद्र से पुकारा, वो उसी में है। यशोदा ने वध से पुकारा, काहे से पुकारा? वात्सल्य से पुकारा, वो उसी में है। हर रस में है भगवान, लेकिन अपने में रस होना चाहिए ना। रावण ने कहा हम दुश्मन से ही भगवान को प्यार करा, दुश्मनी से भगवान, तो दुश्मनी असली हो तब तो उसने असली दुश्मनी की। दुश्मन हो तो ऐसा। अरे भगवान से दुश्मनी कौन करेगा? लेकिन दुश्मनी की, काहे लिए की उसने दुश्मनी? चलो दुश्मनी से ही प्राप्त हो जाओ, मिलो तो किसी तरह से। बड़ी अच्छी बातें कुछ समझ में आ रही है, लेकिन अब टाइम हो रहा है। नहीं 10 तो हैं, लेकिन सबके लिए जाना है। बहुत सुंदर बातें एकदम से उठली आ रही हैं, बहुत से अच्छे उदाहरण समझ में आ रहे हैं वक्त, लेकिन अब समय नहीं बचा। आगे कहेंगे कोई उदाहरण, कुछ हमको यहीं से याद दिला दीजिएगा।